हम लोग पहले आज तक बता दीजिए। हाँ, बताइए नंबर। कर लीजिए भाई। नहीं आप नंबर बताइए ना, आप तो कल से ही नंबर लगाए हुए हैं। बताइए, छोड़ अरे देते इसमें टेढ़ा मारने क्या बात? जो पहले आएंगे मुझे बस सेव करना है। अच्छा मैं दोनों को दे दूंगा, अब आप लोग भी फैसला कर लीजिए। फरमाइए। वन बाय वन हमारे साथ इस समय वार्तालाप के लिए जुड़ रहे हैं मौलाना अरशद माजिद। आपसे ये पूछना चाहूँगी मैं कि जो राइट हुआ तो आपका उस पर क्या कहना है? मैं यही कह सकता हूं कि मुझे बहुत अफसोस है कि मुल्क की राजधानी के अंदर 3 दिन तक रात और दिन लोगों का, बेकसूर लोगों का, हिंदू मुसलमानों का कत्ल भी होता रहा, उनके माली नुकसानात भी होते रहे। अब मेरा मानना यह है, अपने 70 साल तजर्बे की बुनियाद पर, कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो 3-4 घंटे के अंदर फसाद के ऊपर काबू पाया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं चाहा, और ये चाहा कि मुल्क बदअमनी का शिकार हो, हालांकि पूरी दुनिया के अंदर इसकी शबीह ख़राब हो रही थी, इसलिए फसाद नहीं रुका। और जिस वक्त चाहा, कल रात में चाहा, फसाद रुक गया। कई लोगों का इस समय ये कहना है कि जिस तरीके का, अगर हम शाहीन बाग का एग्जाम्पल लें या उस दिन जाफराबाद में जैसे औरतें आई थी, तो जिस तरीके का प्रदर्शन इस समय चल रहा है, तो कई लोगों में उसका गुस्सा भी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो प्रोटेस्ट हो रही हैं एंटी सीए, कहीं ना कहीं लोगों को उनके अगेंस्ट भी इस समय गुस्सा है? सवाल ये है कि लोगों की मुखालफत में तो प्रोटेस्ट नहीं है, मुखालफत में तो गवर्नमेंट की प्रोटेस्ट है। अगर गुस्सा होगा तो गवर्नमेंट को होगा, और अगर फसादात हुए हैं तो गवर्नमेंट ही के गुस्से के मातहत हुए हैं। बाहर के लोगों को लाया गया है तो गवर्नमेंट ही की ताकत ने ला करके उनको खड़ा किया है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने फसाद नहीं किया, फसादी बाहर के लोग थे। सवाल पैदा होता है कि बाहर के लोग आ कैसे गए? आ नहीं गए, बल्कि उनको लाया गया है। अगर प्रोटेस्ट के खिलाफ लोग, आम लोग उठे, तो आम लोगों क्यों उठा? प्रोटेस्ट तो आम लोगों और जनता के खिलाफ नहीं है, प्रोटेस्ट तो गवर्नमेंट की तहरीक के खिलाफ है, गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून के खिलाफ है। अगर नाराज़गी हो तो गवर्नमेंट के हो, आम जनता के अंदर क्यों नाराज़गी है इनके प्रोटेस्ट से? एक आखिरी सवाल ये कि अभी आपके जो एमएलए हैं उन पे भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी छत के ऊपर जो है ऐसी चीज़ें बरामद हुई, पत्थर मिले। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी समुदाय का हो, अगर किसी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि उसकी वजह से कुछ हादसा हुआ है, तो क्या सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि सज़ा दोनों तरफ के लोगों को दी जाए, लेकिन मैंने ये सुना है, मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ, मैंने ये सुना है कि उनका मकान, वो आबाद मकान नहीं, अभी बन रहा है। जो मकान बन रहा है वहाँ तो ईंट पत्थर का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रहता है। इसको उस मालिक के ऊपर, अगर वो मालिक के रहने का मकान हो, मालिक वहाँ रह रहा है और वहाँ पर ईंट पत्थर मिले हैं, तो ये हो सकता है कि उसको कसूरवार माना जाए। लेकिन मैं इससे ऊपर उठकर कहता हूँ, चाहे कसूरवार हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो आदमी मुल्क की शांति और अमन को भंग कर रहा है वो आदमी कसूरवार है, चाहे वो जनता का आदमी हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो हुकूमत का आदमी हो। थैंक यू।